बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, हम उसे कैसे ड्राइव कर सकते हैं। ये भी लास्ट टॉपिक की तरह डेरिवेशन ही है और इसको भी आज हम कोशिश करेंगे, हाफ आज कर लेंगे, हाफ नेक्स्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो देखें जी, किसी भी जब कोई जिस्म कोई भी चीज़ मूव कर रही होती है, हरकत कर रही होती है और वो भी दायरे में हरकत कर रही होती है, तो उसकी जो टोटल एनर्जी होती है ना, वो बराबर होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी के। ये इक्वेशन नंबर हमारे पे एक हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें इतना तो पता है कि किसी भी जिस्म की जो काइनेटिक एनर्जी है, कोई भी जिस्म मूव कर रहा हो, उसकी काइनेटिक एनर्जी का तो हमें पता है कि वो हाफ एम वी स्क्वायर होती है। लेकिन अब पोटेंशियल एनर्जी, हाउ कैन वी फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। देखिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है तो उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है जो न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के दरमियान होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी हम उसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। दरअसल उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, वो बराबर होगी वर्क डन के। अब वर्क डन क्या होगा? वर्क डन होगा बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन from infinity to radius of orbit। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी उसकी बराबर होगी उस काम के जो काम हम इलेक्ट्रॉन पर करेंगे, उसे एक लामहदूद फासले से उठाएं और उसे किसी भी न्यूक्लियस के ऑर्बिट के अंदर लेके आएं। तो जाहिर है किसी जिस्म को एक जगह से दूसरी जगह लेके आएंगे तो उस पर काम होगा। वो जो काम होगा वो काम उसमें स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब है हमें पोटेंशियल एनर्जी से पहले हमें इसकी क्या फाइंड करना पड़ेगा? वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा। तो आपको पता है जो वर्क होगा, वर्क वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। यहाँ फोर्स आपको पता है, जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से उठाकर न्यूक्लियस के करीब लाएंगे, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान कशिश की कुव्वत आ जाएगी। वो जो फोर्स होगी ना, वहाँ पर फोर्स हो जाएगी जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के, और जो उसका डिस्टेंस हो जाएगा डी हो जाएगा, वो किसके बराबर होगा? यहाँ पर डी आर के। यहाँ जो डी लगाया गया ना, ये डेल है, डेल्टा से है, मतलब चेंज से है, तब्दीली से। मतलब हमारे पास जो वर्क आ गया है वो वर्क किसके बराबर आ गया? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू जो है वो क्या है? फोर्स की वैल्यू हमने निकाली है जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू डी आर। अच्छा, ये जो काम है, इस काम को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? इसके लिए यहाँ पर जो मेथड इस्तेमाल होता है, वो मैथ का एक मेथड है, उसे इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन मेथड यूज़ होगा। अब इंटीग्रेटिंग मेथड की मदद से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। और वो कैसे होगा? वर्क इज इक्वल टू, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन होगा। साइन ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि हम इसको उठाया कहाँ से? इनिशियल पॉइंट उसका इन्फिनिटी था और फाइनल पॉइंट उसका रेडियस है। इसका मतलब है
हम उस पर काम कर रहे हैं, इन्फिनिटी से लामहदूद फासले से उठाया है और रेडियस के अंदर लेके आए हैं। अब बाकी उसकी क्या है, जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू डेल आर। देखें, जो इंटीग्रेशन होती है वो हम वेरिएबल क्वांटिटीज़ की कर सकते हैं। जो कांस्टेंट क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी इंटीग्रेशन नहीं होती। इसका मतलब है हम जो यहाँ पर कांस्टेंट क्वांटिटी हैं वो उसे बाहर निकाल लेते हैं। कांस्टेंट क्वांटिटी एक यहाँ पर जेड स्क्वायर है, एक यहाँ 4 है, एक पाई है, एक एप्सिलॉन नॉट है। फिर साइन ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, इन्फिनिटी से रेडियस आ जाएगा, क्या बचता है 1/dr² इंटू डी आर। अब हम इसे जी सॉल्व करते हैं। अब कैसे सॉल्व होगा, ये सॉल्व ये होगा, इस इंटीग्रेशन मेथड को हल करते हैं। W इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये इंटीग्रेशन मेथड जो है जब हम सॉल्व करते हैं तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में चला जाता है। स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ स्क्वायर ब्रैकेट में भी साइन ऑफ वो ही रहेंगे। साइन क्या है, इन्फिनिटी से उठाया है और रेडियस में है। और यहाँ पर जिस चीज़ की हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो इंटीग्रेशन किस चीज़ की कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं हम कि 1/r² इंटू डी आर। अब मैं इसकी इंटीग्रेशन करता हूँ। ये देखिएगा कुछ ये हम सारी इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, हम यहाँ जस्ट इसको थोड़ा सा 1 या 2 स्टेप लिखेंगे। सारी इंटीग्रेशन से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, ये मैथ वाले लोगों का काम होता है। ये मैथ का सब्जेक्ट होता तो हमें सारी करनी पड़ती। तो हम इसको क्या कर लेंगे, ये जो कुछ यूँ हो जाएगा, z यहाँ पर आपको पता है जेड स्क्वायर आ जाएगा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और ये कुछ यूँ हो जाएगा डी आर ओवर आर स्क्वायर, वही r इंटू इन्फिनिटी। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो मज़ीद सॉल्व करने से आपको बस ये स्टेप याद कीजिएगा, इतना ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वर्क आ गया, इनटू क्या आ जाएगा -1 ओवर आर। ये आ जाएगा हमारे पास जब हम इसे मुकम्मल तौर पर सॉल्व कर लेंगे। बस आप इतना ही कीजिएगा, इससे ज़्यादा आगे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम मैथ डिस्कस नहीं कर रहे। अब क्या करना है, आपने इसको इससे ज़रब दे देना, इसको इससे ज़रब दे देना। तो ये वैल्यू आ जाएगी वर्क इज़ इक्वल टू -1 को ज़रब देंगे तो ये -ZE² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर नीचे आ जाएगा, आर आ जाता है। ये हमारे पास वर्क आ गया। यहाँ पर जो वर्क होगा वो स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब ये वर्क डन नहीं है, ये हमारे पास ओरिजिनल में क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। पोटेंशियल एनर्जी इसका मतलब है -ZE² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गई है। ये इक्वेशन हमारे पास तो आ गई है। सॉरी, इसे वर्क डन को, काइनेटिक एनर्जी को इक्वेशन नंबर हम 1, 2 कर देते हैं और इस वाली इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं। तो इंशाल्लाह हम कल यहीं से स्टार्ट करेंगे और इसको आगे इसकी वैल्यू ड्राइव करेंगे और कैसे कैसे ड्राइव की जा सकती है। तो कल इंशाल्लाह ये कल आपको इतना बताएंगे। आप कोशिश कीजिएगा कि ये इसे अच्छे तरीके से याद कीजिएगा क्योंकि इस वाले टॉपिक में बस यही हिस्सा है जो थोड़ा सा टफ़ है या समझने की ज़रूरत है। बाकी तो बिल्कुल वैसे है जैसे कल आपने रेडियस के किया था, उसे एक तरीके से कैलकुलेशन चलती जाएगी और एंड पर रिज़ल्ट निकाल लेते हैं।